नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपको स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज हम बहुत ही रोमांचक टॉपिक लेके आए हैं। आप लोग देखते होंगे फ्लाइट में सब मिनिस्टर्स जा रहे हैं, ऑनरेबल सीएम पीएम सब काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का भी दिमाग में सवाल आता होगा, ये क्यों जा रहे हैं, किस सिलसिले में जा रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं, ये आटे आट के अंदर ही आता है। आप लोग पूछ सकते हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस सिलसिले में जा रहे हैं, उनका खर्चा कितना हो रहा है। तो इसको पब्लिकली अवेलेबल करवाने के लिए डीओपीटी ने भी निर्देश दिया है कि जो फॉरेन टूर्स हैं मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर्स या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के, उनको आप पब्लिकली डिस्क्लोज करो ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ पे वो जा रहे हैं, किस सिलसिले में जा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले ही डीओपीटी ने 2012 में एक ऑर्डर इशू किया था जहाँ पे क्लियरली कहा गया था कि आप जितना भी फॉरेन और डोमेस्टिक ऑफिशियल्स टूर है मिनिस्टर का और ऑफिशियल्स ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर है या इक्विवेलेंट है, तो उनका जो भी डोमेस्टिक या फॉरेन टूर है उसको आप पब्लिकली डिस्क्लोज करो। और उसके साथ अगर आप हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हो तो भी वो पब्लिश होगा। ये जनवरी कब से लागू किया गया है? 1 जनवरी 2012 से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो मिनिस्ट्री में, तो आपका फॉरेन और डोमेस्टिक जितना भी टूर होगा वो पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाएगा। मिनिस्टर्स का भी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी। ये 2012 से ही गाइडलाइन इशू हुआ है, लेकिन ज्यादा लोगों को मालूम नहीं था। तो इसके ऊपर एम्फसाइज करके डीओपीटी ने हाल ही में अभी किया है कि भाई लोग, आप जो भी टूर्स प्रोग्राम कर रहे हो या आपके ऑफिस के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, वो सबको आप डिस्क्लोज करो। बस इतना ही वो बोले हैं। लेकिन अभी जो ये डिस्क्लोज करना है, कैसे इसको डिस्क्लोज करना है, उसका तो कोई फॉर्मेट होगा ना। यहाँ पे तो नहीं डालना है कि कितना किलोमीटर विजिट किए, कितना तेल गया, कितना क्या गया। उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा। क्या फॉर्मेट होगा? तो अभी आपकी स्क्रीन में जो आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन टूर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, सीएम मिनिस्टर्स। इसमें पहले रहेगा आपका नेचर ऑफ ऑफिशियल टूर। ये जो ऑफिशियल टूर वो गए हैं, उसका नेचर क्या है, वो किस सिलसिले में है। तो उसका डिटेल तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि सारे डिटेल्स तो नहीं दे पाएंगे। सारा चीज दे भी सकते हैं, डिपेंड करता है कितना डिटेल वो दे सकते हैं। क्या डिटेल दे सकते हैं वो हम बाद में करेंगे, लेकिन जितना भी है समरी टाइप जस्ट जानने के लिए नेचर ऑफ ऑफिशियल टूर क्या है, तो वहाँ पे इसको डालना है। और फिर लिखना है प्लेस ऑफ विजिट, मतलब कौन से जगह पे वो विजिट किए हैं, कौन से जगह को वो गए हैं विजिट करने के लिए। अमेरिका हो गया, पेरिस हो गया, लंदन हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी गए हैं तो वहाँ पे लिखना है। और फिर लिखना है पीरियड ऑफ विजिट, कितना दिन का ये टूर प्रोग्राम था, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितना दिन का भी टूर प्रोग्राम था उसको वहाँ पे लिखना है। फिर आपका आता है कौन कौन उनके साथ गए हैं, डेलीगेट्स कौन कौन है। जो सीएम होते हैं, वो मिनिस्टर होते हैं, वो अकेले नहीं आते हैं, वो अपने साथ डेलीगेट्स या आईएएस ऑफिसर्स या ओएस ऑफिसर्स को लेकर जाते हैं काम के सिलसिले में। तो कौन कौन वो डेलीगेट्स हैं, तो उनका नंबर यहाँ पे डालना है। नंबर ऑफ पीपुल इंक्लूड इन द डेलीगेट्स, मतलब आपको नाम नहीं लिखना है, बस नंबर डाल देना है। 4, 5, 6 कितने डेलीगेट्स यहाँ पे गए हैं। और उसके बाद आपको दिखाना है ये जो टूर प्रोग्राम हुआ था, इसके लिए कितना उनका खर्चा हुआ। 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जितना भी खर्चा हुआ, ये टूर प्रोग्राम जो आप स्पॉन्सर किए थे उसको यहाँ पे लिखना है। अगर हम एग्जाम्पल के तरीके से देखें, इन्वेस्ट इंडिया का सपोज एक प्रोग्राम हो रहा है, उस सिलसिले में मिनिस्ट्री से फाइनेंस मिनिस्टर गए थे, तो वहाँ पे लिख सकते हैं मीटिंग रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट उड़ीसा, मीटिंग रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंडिया। तो प्लेस ऑफ विजिट दुबई, वो लिख सकते हैं। पीरियड ऑफ विजिट 7 दिन, नंबर ऑफ पीपुल 10 जन, 12 जन, जितने भी, टोटल कॉस्ट 7 लाख, 8 लाख, पूरा सिंपल है। इसको कोई पब्लिश नहीं कर रहा है, लेकिन इसको अभी करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन आया है और गवर्नमेंट ने तो बोला है जॉइंट सेक्रेटरी से, गवर्नमेंट ने तो बोला है जॉइंट सेक्रेटरी से पब्लिश करने के लिए, जो जॉइंट सेक्रेटरी है उस लेवल से पब्लिश करने के लिए। अभी आप लोग देखो कितना क्या पब्लिश कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर आते ही एप्लीकेशन आते हैं और आते ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन से आप शुरू करोगे इसको पब्लिकली डिस्क्लोज करने के लिए, धीरे धीरे एप्लीकेशन आना कम हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी चीज है जिसको एग्जम्प्ट किया गया है कि नहीं भाई, इसको आप नहीं दे सकते हो।
जैसे कि सेक्शन 8 के अंदर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है, सपोज कोई डिफेंस का डील हो रहा है, इसके लिए बातचीत करने गए हैं, या कोई ऐसा स्ट्रेटेजिकल मीटिंग हुआ है दो देशों के बीच में, इसको वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर डिस्क्लोज करेंगे तो दूसरे नेबर कंट्री को भी मालूम चल सकता है। ये सारा चीज जो मतलब देश को खतरे में डाल सकते हैं या देश के बेनिफिट को खतरे में डाल सकते हैं, तो आप लोग उसको अवॉइड करिएगा, उसको ज्यादा मत दीजिएगा। वो चीज दीजिए जो जानने के बाद सरकार का जो काम करने का तरीका है लोगों को पता चले। सरकार अगर दुबई जा रही है, कतार जा रही है, लंदन जा रही है, तो क्यों जा रही है वो सब बताइए लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट, ये जो वीडियो है सारे लोगों को शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा भी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको हम मांग सकते हैं, जान सकते हैं सरकार क्या क्या कर रही है। क्योंकि आज तक भी 2005 से आरटीआई हुआ, 2025 हो गया, वही आरटीआई एक्ट सेक्शन 41A से लेके 16-17 मानल के अंदर ही दब गया है। अभी वक्त आ गया है, उसको आप आगे लाइए, ऊपर उठाइए, जनता के सामने लाइए। यही मेरा निवेदन है सरकार से भी और सिटीजन से भी। आरटीआई बना ही है एक ब्रिज को, आरटीआई को ब्रिज बोलते हैं सरकार और जनता के बीच में। जनता सवाल पूछे तो सरकार जवाब दे, सवाल पूछने से पहले ही सरकार जवाब दे देगी तो ये और भी बढ़िया हो जाएगा। आज PIO, आज फास्ट अपील अथॉरिटी, आप लोगों को एप्लीकेशन अपील्स आना धीरे धीरे कम हो जाएगा। हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा बंद हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप अपना वक्त डेवलपमेंट काम के लिए दे सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके उस कमेंट को हम रिप्लाई करेंगे। और जब तक हम दूसरा वीडियो लेके आते हैं तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमको दुआ देते रहिए। और तब तक धन्यवाद। जय हिंद।